अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से एक नए सेशन का आगाज़ हो रहा है, वो है सवाल व जवाब का सेशन। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने जो सवालात किए हैं आज उसका जवाब दिया जाएगा, तो आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि जुज़्वदान धोने के बाद उसके पानी को कहाँ फेंका जाए। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल इसलिए है कि चूँकि जुज़्वदान में कुरान मजीद को रखा जाता है, तो चूँकि कुरान मजीद जैसी अजीम किताब को जिस चीज़ में रखा जाए तो उसकी भी अज़मत बढ़ जाया करती है उसके साथ टच होने की वजह से। इसीलिए जब जुज़्वदान को जब धोएं तो इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए कि अच्छे किसी बाल्टी में या किसी अच्छे बर्तन में धोया जाए। उसके बाद उस पानी को किसी ऐसे जगह पर फेंका जाए जहाँ पर किसी के कदम न पड़ते हों, और उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है किसी दरख्त के जड़ में डाल दिया जाए ताकि उस पानी से किसी दरख्त को फ़ायदा पहुँच जाए। इसीलिए यह बेहतर है कि जुज़्वदान का पानी नालियों में न बहाया जाए, ऐसे जगहों पर न बहाया जाए जहाँ पर किसी के कदम पड़ते हों, बल्कि ऐसे जगह पर बहाया जाए जहाँ पर लोगों के कदम न पड़ते हों या किसी दरख्त के जड़ में डाल दिया जाए। दूसरा सवाल है कि घर में कोई मर्द है, नमाज छूट गई, नमाज के लिए जा नहीं सका है वो मस्जिद, तो घर में क्या तन्हा नमाज पढ़े या बीवी के साथ भी नमाज पढ़ सकता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। किसी भी शख्स के लिए जो शादीशुदा हो उसके लिए बेहतर तो यह है कि घर में जब नमाज पढ़ रहा हो तो अपनी अहलिया के साथ नमाज पढ़े। ये बहुत बेहतर है, जमात का सवाब भी मिल जाएगा और एक तरीक़े से दोनों जोड़ी साथ में एक नेकी कर लेगी। और चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको मालूम ही होगा कि हुज़ूर ने फरमाया कि जन्नत में मियाँ बीवी साथ में रहेंगे, लेकिन जो गुनहगार शौहर या गुनहगार बीवी रहेगी वो तो बिछड़ जाएगी वहाँ पर। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जब दोनों कोई नेक अमल कर रहे हों तो अपने दूसरे साथी को भी, यानी अगर शौहर कोई नेक अमल कर रहा हो तो अपनी बीवी को भी उस नेक अमल में साथ करे, और बीवी कोई नेक अमल कर रही हो तो उसकी तरगीब भी अपने शौहर को दे। तो इसीलिए अगर किसी शख्स की नमाज छूट गई हो तो बेहतर यह है कि अपनी बीवी के साथ घर में वो नमाज पढ़े, लेकिन इमामत शौहर कराएगा और इक़्तिदा बीवी करेगी। दूसरा सवाल है कि नफली नमाज का सवाब क्या है। नफली नमाज के सवाब के लिए हम आपको सिर्फ एक हदीस और एक वाक़या बताते चले। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकले हैं, तो एक सहाबी गुज़र रहे हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इधर आओ। वो सहाबी आए, फरमाया या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये जन्नतुल बकी में जितने भी मुर्दे लेटे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, इनको अगर ज़िंदा कर दिया जाए और पूछा जाए, अल्लाह ताला ये इख्तियार दें कि बताओ तुम लोगों को ज़िंदगी मिली है, नई ज़िंदगी क्या चाहिए, तो तुम्हें मालूम है ये लोग क्या आरजू करेंगे, क्या तमन्ना करेंगे। फरमाया ए अल्लाह के रसूल, आपको और अल्लाह को इसका ज़्यादा इल्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम के तमाम मुर्दे बैक ज़ुबान ये कहेंगे कि मेरे पास दुनिया और सारे जहान की चीज़ें हों, दौलतें हों, उन तमाम दौलतों को ले लिया जाए और सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। इससे वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ जाती है कि नफली इबादतों का और नफली नमाज़ों का कितना ज़्यादा सवाब है। इसीलिए आपको जब मौका मिले तो कभी कभी तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद, सलातुत तस्बीह सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं बल्कि आप अपने आम दिनों में इसको शामिल कर सकते हैं, बड़ा सवाब है। और हाँ, एक और इसके बारे में हदीस है जिसको हम बताते चलें, शायद कभी याद रहे ना रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा जब लोग आएंगे रोज़े महशर, मैदान महशर में जब हंगामा बरपा होगा, वहाँ पे लोगों की पूछ गछ की जा रही होगी, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। जब नमाज की पूछ होगी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मेरे बंदे की सब नमाज ठीक ठाक है। फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह, इनकी फजर की नमाज़ें क़ज़ा है, इनकी ज़ुहर की नमाज़ें क़ज़ा है, इसकी और भी कोई नमाज क़ज़ा है। जब ये सब हालात जब आएंगे, और हम तो जान रहे हैं कि हम लोगों की नमाज़ें किस अंदाज से क़ज़ा हुई हैं, तो अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे हम गुनहगारों के लिए
क्या फरमाएंगे कि ए फरिश्ते देखो ना इसके नामा आमाल में कहीं कोई नफली नमाज भी है। कितनी बड़ी बात है ये, कोई नफली नमाज है। फरमाया ए अल्लाह इसने चाश्त भी पढ़ा था, इशराक भी पढ़ा था, इसने तहज्जुद की नमाज़ें भी पढ़ी थी, ये सब नफली नमाज़ें सुन्नत नमाज़ें हैं ये। तो असर से पहले की 4 रकात नमाज भी पढ़ी थी, तहियतुल वज़ू तहियतुल मस्जिद भी पढ़ी, सलातुत तस्बीह भी इसने पढ़ी थी। तो जब फरिश्ते ये कहेंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे कि जो जो फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा है उनकी जगहों पर ये सुन्नत और नफल जो नमाज़ें हैं उसको रख करके इसका बेड़ा पार कर दो। इसीलिए नफल नमाज़ें पढ़ा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा क़यामत के दिन बड़ा साथ देंगे और ये नमाज़ें इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नत में जाने का रास्ता बनेगी। आगे सवाल है कि पेशानी पे जिसके निशान होते हैं, यानी नमाज़ पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते होंगे, नज़र पड़ती होगी कि बहुत सारे लोगों के पेशानी पर काला निशान पड़ जाता है। तो सवाल यह है कि क्या जिस शख्स के पेशानी पे काला निशान हो क्या वो जन्नती है, वो जन्नत की निशानी है? याद रखना चाहिए वो चमड़े की बात है, स्किन की बात है। किसी का स्किन जल्द रगड़ाते रगड़ाते ऐसे घट्टे पड़ जाते हैं, ये जन्नत में जाने का ये कोई निशानी नहीं है। इबादत कीजिए, इबादत छुपी रहे ये बेहतर है, लेकिन जिनके पेशानी पर घट्टे पड़ गए हों इनके लिए भी इख्तियार नहीं है। इसीलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि जिनके घट्टे पड़ गए हों अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बहुत सारी नमाज़ें पढ़ी, लेकिन सिर्फ ये घट्टे पड़ जाना जन्नत में जाने की निशानी हो ये काफ़ी नहीं है। इसीलिए इस वहम में, इस गुमान में नहीं पढ़ना चाहिए। आगे सवाल है कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े छोड़ दिए हों या रमज़ान के रोज़े जिनके क़ज़ा हो गए हों, क्या वो शख्स दूसरी नफली रोज़े रख सकते हैं? यानी अभी आजकल सवाल किया गया कि क्या आशूरा का रोज़ा हम रख सकते हैं? मैंने पूछा क्यों? कहा कि रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं। याद रखें कि आपने अगर 2-4 साल पहले या 2 दिन पहले इशा की नमाज़ आपने छोड़ दी है, तो आज क्या आप तहियतुल वज़ू पढ़ेंगे तो क्या तहियतुल वज़ू कबूल नहीं होगी, तहियतुल मस्जिद कबूल नहीं होगी? याद रखना चाहिए उसका अलग ताल्लुक़ है, अल्लाह तबारक व तआला उसका अलग हिसाब लेंगे। लेकिन ये जो आप सवाब कर रहे हैं, ये अलग से जो सवाब कर रहे हैं आप, इसका अल्लाह तबारक व तआला अलग से अजर देंगे। इसीलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर कोई फ़र्ज़ रोज़े छूट गए हों तो उसकी वजह से नफली जो रोज़े आते हैं वो छोड़ना नहीं है बल्कि उसको रखना है। हाँ, ये बात बेहतर है कि जो रोज़े फ़र्ज़ थे वो जब क़ज़ा हो गई हैं तो उनको रख लेना चाहिए, इसमें आखिरत में काम देता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में फिर पूछ नहीं करते हैं। आगे सवाल है कि तलाक याफ्ता औरत इद्दत कहाँ गुजारेगी? बड़ा अहम सवाल है ये। मतलब क्या है? यानी शौहर ने तलाक दे दिया तो अब क्या वह इद्दत अपने शौहर के घर में गुजारेगी या अपने मैके जा कर के गुजारेगी? याद रखना चाहिए कि अगर किसी शख्स ने अपने बीवी को तलाक दे दिया है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर हराम हो गई, 3 तलाक के बाद हराम हो गई। अब करना क्या है कि अगर उस घर में यानी शौहर के घर में मुकम्मल तौर पर पर्दादारी का लिहाज है और पर्दा है मुकम्मल तौर पर कि वो तलाक देने वाले शौहर से मुकम्मल तौर पर पर्दा हो, क़ज़ाए हाजत जाने के लिए खाने पीने में मुकम्मल तौर पर पर्दा हो तो फिर वहाँ पर रहे। अगर कोई पर्दा नहीं हो सक रहा हो तो फिर उसको अपने घर जाने की इजाज़त है। लेकिन याद रखें पहली चीज़ ये है कि वो इद्दत अपने शौहर के घर में गुजारेगी, जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक मुमकिन हो सके शौहर के घर में इद्दत गुजारेगी। लेकिन अगर पर्देदारी का कोई इम्कान ही नज़र नहीं आ रहा हो और उस शौहर से कोई गलत काम हो जाने का इम्कान हो तो फिर वो अपने मैके चली जाए और अपने मैके में इद्दत गुजारे, वरना अपने शौहर के घर इद्दत गुजारेगी। आगे सवाल है साहब कि नमाज और रोज़े से जो 1 साल पिछले 1 साल अगले जो गुनाह माफ़ होने का जो ज़िक्र है अहादीस में, वो कौन से गुनाह हैं? यानी कहा जाता है आशूरा का रोज़ा जिसने रखा उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो क्या जिससे कोई कांड किया, किसी के पैसे ले लिए हों, किसी के कर्ज ले लिए हों 1-2 लाख रुपए या 10 रुपये या 10,000 रुपये, या किसी को धोखा दे दिया हो या किसी के यहाँ
آپ کے راشن کھا لیا ہو 2-4 ہزار ہو گئے، اس کے بعد پھر آیا عاشورہ کا روزہ رکھا، اس فضیلت کو اس نے سن لیا تھا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ تمام چیزیں دھل گئی؟ یاد رکھنا چاہیے ان گناہوں سے گناہ صغیرہ کا تعلق ہے، یعنی جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کے معاف ہونے کا اس میں تذکرہ ہے۔ گناہ کبیرہ، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے پیسے ہڑپ لیے، کسی کو مار دیا، کسی کے بارے میں غیبتیں چغلیاں کر دی، یہ تمام کے تمام بغیر توبہ کے معاف ہونے والی نہیں ہیں۔ ان تمام گناہوں کے لیے جو گناہ کبیرہ ہیں یہ تمام کے تمام کے لیے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ یہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے احادیث کی تشریح میں یہ بات آتی ہے کہ صرف ایک گناہ کبیرہ کسی کے ذمے میں رہ جائے، صرف وہی ایک گناہ کبیرہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اگلا سوال ہے صاحب، جو بڑا اہم سوال ہے کہ موت کے بعد کسی کی ڈیڈ باڈی کسی ادر کنٹری میں ہے، 1 مہینے 2 مہینے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ کر کے اس کو سیو کر دیا گیا ہے، یعنی جب وقت آئے گا تو پھر اس کو انڈیا یا کہیں پہنچایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کسی دوسرے کنٹری میں ہے، اب اس کو ڈیڈ باڈی کو اچھے طریقے سے کسی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے، تو کیا انڈیا میں رہنے والی یا ادر کنٹری میں رہنے والی اس کی بیوی کیا اپنے شوہر کے انڈیا آنے کے بعد، یعنی اپنے شوہر کی لاش انڈیا میں آنے کے بعد اور دفن ہونے کے بعد وہ عدت گزارنا شروع کرے گی، یا اس کے وفات سے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیں جو ہی شوہر کا انتقال ہوا ہے، اگرچہ 2 مہینے 4 مہینے 1 سال تک اگرچہ اس کو دفن نہیں کیا گیا ہے، تدفین عمل میں نہیں آئی ہے، تب بھی وہ عورت اسی دن سے، جس دن اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اسی دن سے عدت گزارنا وہ شروع کر دے گی۔ اس کا دفن ہونا یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد بیوی سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی عدت مکمل طور پر گزارے گی۔ یہ اہم مسئلہ ہے جس کو جاننا انتہائی لازم تھا۔ جی اب آخری سوال ہے کہ اذان کا جواب دینا، کیا مطلب اس کا 2 مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اذان کے جواب دینے کا طریقہ ہم نے پہلے کسی بھی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا، لیکن مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ جب بھی مؤذن پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں بھی اسی انداز سے ہم 4 بار دہرانا ہے۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے اسی انداز سے ہمیں جواب دینا ہے جیسے مؤذن صاحب پکار رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم تمام کو، عورت ہو یا مرد ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، یا اگر اتنا نہ ہو سکے تو لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے جواب اسی انداز سے دیں گے۔ ہاں، فجر کی نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، فجر کی جو اذان ہوتی ہے، اس میں الصلاۃ خیر من النوم جو کہا جاتا ہے، اس کے جواب میں فقہاء نے، محدثین نے یہ تذکرہ کیا ہے اور جواب بتایا ہے کہ اس کے جواب میں کہا جائے صدقت و بررت۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں ہمیں کہنا ہے صدقت و بررت۔ یہ اذان کے جواب کے طریقے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سوال پوچھنے والے کے جائز مرادوں کو پوری کرے۔ آپ کو بھی کوئی سوال ہو آرام سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس کے جواب آسانی سے دیے جا سکتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔